ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें राजा शुभ संतति की कथा और उनके जो 3 बेटे हैं, तत्व दृष्टि, मध्यम दृष्टि और तर्क दृष्टि, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ पे तत्व दृष्टि की वार्तालाप जो है वो महात्मा जी से हो रही है। तो तत्व दृष्टि अपनी शंकाएं महात्मा जी के पास रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो चौथी शंका चल रही है कि भगवान दयालु प्रभु, जो आपने ये दृष्टांत दिए रस्सी में सर्प और शुक्ति में रजत, सीप में रजत, तो कि मेरी समझ में पूरे नहीं आए। और आगे फिर उन्होंने बताया कि अनिवर्चनीय ख्याति का निरूपण चल रहा है। तो यहाँ पर बात आई है कि भाई उपादान कारण के समान स्वभाव सत्ता वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहलाता है, और अधिष्ठान से विपरीत जो स्वभाव वाला, अधिष्ठान से विपरीत जो स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप जो होता है वो विवर्त कहलाता है, और उपादान कारण के समान स्वभाव सत्ता वाला जो वो परिणाम कहलाता है। तो जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल देके बताएंगे कि भाई जैसे उपादान कारण अविद्या अनिवर्चनीय कल्पित है, जैसे रस्सी में सर्प और उसका ज्ञान भी अनिवर्चनीय कल्पित है। अनिवर्चनीय मतलब कल्पित है। अतः एवं रस्सी में कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अविद्या के समान स्वभाव वाले हैं, अनिवर्चनीय हैं, कल्पित हैं, और उन दोनों का अविद्या से अन्यथा अर्थात भिन्न प्रकार का स्वरूप भी है ही, क्योंकि अविद्या अव्यक्त होने से निराकार है और सर्प आदि साकार है। इसी कारण सर्प और सर्प ज्ञान को अविद्या का परिणाम कहते हैं। अब दूसरा बता रहे हैं विवर्त का कि नंबर 2 है, और रस्सी उपहित चेतन, इनकी साक्षी चेतन स्वरूप अधिष्ठान तो सत्य है, परंतु सर्प और उसका ज्ञान ये दोनों सत्य से विलक्षण अनिवर्चनीय हैं। सर्प और उसका ज्ञान सत्य से विलक्षण अनिवर्चनीय, इनकी कल्पित हैं। इसी कारण रस्सी में कल्पित सर्प और उसका ज्ञान दोनों अपने अधिष्ठान चेतन से रस्सी उपहित चेतन व साक्षी चेतन से विपरीत स्वभाव वाले तथा अन्यथा स्वरूप वाले अर्थात निराकार चेतन से भिन्न स्वरूप वाले साकार होने से रस्सी में कल्पित सांप व उसका ज्ञान दोनों अपने अधिष्ठान चेतन के विवर्त है। तो जिस प्रकार सर्प और सर्प ज्ञान ये दोनों अज्ञान, इनकी रस्सी उपहित चेतन व साक्षी के आश्रित अज्ञान के परिणाम और चेतन रस्सी उपहित चेतन व साक्षी चेतन के विवर्त हैं, ठीक उसी प्रकार संसार और संसार का ज्ञान ये दोनों अज्ञान, इनकी समष्टि अज्ञान अर्थात माया के परिणाम और शुद्ध चेतन के विवर्त हैं। तो बता रहे हैं कि ये नियम है कि जो वस्तु अज्ञान का परिणाम और चेतन का विवर्त होती है, जैसे रस्सी में सर्प और सर्प का ज्ञान अथवा सपना और सपने का ज्ञान, तो वह वस्तु मिथ्या अर्थात अधिष्ठान में कल्पित ही हुआ करती है, और जो वस्तु अधिष्ठान में कल्पित होती है उस कल्पित की सत्ता उसके अधिष्ठान की सत्ता से भिन्न नहीं होती, अर्थात अधिष्ठान के अतिरिक्त वास्तव में कुछ होता ही नहीं है। ये लाइन बढ़िया स्वामी जी बता रहे हैं कि अधिष्ठान के अतिरिक्त वास्तव में कुछ होता ही नहीं है,
ठीक इसी प्रकार यह संसार और इसका ज्ञान, ये दोनों अज्ञान के परिणाम और चेतन के विवर्त होने के कारण मिथ्या है। अर्थात अधिष्ठान जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा तेरा असली स्वरूप है, उसमें ये दोनों कल्पित हैं। इसलिए इस कल्पित संसार की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से, यानी कि तेरे असली स्वरूप ब्रह्म की सत्ता, कोई अलग सत्ता नहीं है। तो आगे बता रहे हैं, अर्थात अधिष्ठान रूप ब्रह्म के सिवाय वास्तव में कुछ है ही नहीं। और इसी को जो है वो इसी दृष्टि से रामचंद्र जी को योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है। मंत्र है भगवान योग वशिष्ठ का, स्थिति प्रकरण का जो है सर्ग नंबर जो है 33वें श्लोक। तो बता रहे हैं, न च उत्पन्नम न च एव उदासीत दृश्यम न च भविष्यति वर्तमाने अपि न एव अस्ति परमेव अस्त्वेधितम। अब इसका जो अर्थ है वो स्वामी जी बता रहे हैं कि अर्थात हे राम जी, परमार्थिक दृष्टि से आत्मा में ना तो यह दृश्य संसार उत्पन्न हुआ है, न पहले ही था और न आगे ही होगा। परमार्थिक दृष्टि से आत्मा में ना तो यह दृश्य संसार उत्पन्न हुआ है, न पहले ही था और न आगे ही होगा। अतएव वर्तमान में भी यह जगत नहीं है। एकमात्र अखंड ब्रह्म के ब्रह्म स्वरूप आत्मा में यह संसार यहाँ पे बता रहे हैं कि एकमात्र अखंड ब्रह्म ही है। इसका भाव यह है कि हे राम, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में इनके ब्रह्म स्वरूप आत्मा में यह संसार तीनों काल में बना ही नहीं है। यह तो केवल अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है, और रस्सी में कल्पित सर्प जैसे रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होता है, वह रस्सी के ज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यह सारा जन्म मरण आदि दुख रूप कल्पित संसार भी अपने स्वरूप के अज्ञान से, अर्थात आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होता है और आत्मा के ज्ञान से ही निवृत्त हो जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए वेद ने भी कहा है, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात बिना आत्मज्ञान के जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। और आगे कहा है, न अन्य पंथ विद्यते अनाय, अर्थात इस मोक्ष रूपी अयन इनके घर को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन रास्ता है ही नहीं। तो भगवान, ये जो लास्ट पैरा है बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर अब दूसरी शंका आई हुई है कि भगवान, आपकी कृपा से अब मुझे यह समझ में आ गया कि यह संसार मिथ्या है, किंतु जो वस्तु मिथ्या इनकी कल्पित होती है उसका कोई न कोई आधार और अधिष्ठान भी होता ही है। इसलिए इस संसार का आधार और अधिष्ठान कौन है, यह कृपा करके मुझे बतलाइए। तो भगवान, इसकी शंका जो है इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।